भंडारा शहर का चर्चित नाकाडे हॉस्पिटल आज भी फायर डिपार्टमेंट की अधिकृत अनुमति के बिना ही पूरी तरह संचालित हो रहा है। यह अपने आप में एक गंभीर लापरवाही है, खासकर तब जब यह हॉस्पिटल पहले 100 बेड की मंजूरी पा चुका था। जांच के बाद उसमें से 70 बेड की मंजूरी रद्द कर दी गई और अब सिर्फ 30 बेड की अनुमति शेष है। लेकिन इस 30 बेड की मंजूरी के पीछे भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब अस्पताल के पास आज तक फायर एनओसी ही नहीं है तो फिर यह अनुमति दी कैसे गई और क्या इसे अब रद्द किया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अस्पताल में अग्निशमन सुरक्षा से जुड़ी कई गंभीर खामियां उजागर हुई है। सबसे पहले इमारत की छत पर जो 5000 लीटर का टेरेस टैंक है वह सिर्फ आग बुझाने के लिए सुरक्षित नहीं है। भवन का भूमिगत निर्माण और उसमें चल रहा व्यवसाय भी नियमबद्ध है या नहीं यह स्पष्ट नहीं हो सका है। इमारत के किसी भी हिस्से में स्मोक डिटेक्टर प्रणाली नहीं पाई गई, जो कि आग लगने की स्थिति में शुरुआती चेतावनी देने के लिए सबसे जरूरी व्यवस्था मानी जाती है। अस्पताल की पहली मंजिल पर होज रोल होज का कनेक्शन मौजूद नहीं है और अग्निशमन पाइपलाइन के लिए आवश्यक 100 मिमी जीआई पाइप की जगह पर केवल 75 मिमी एमएस पाइप लगाई गई है, जो सुरक्षा मानकों का स्पष्ट उल्लंघन है। इतना ही नहीं, लिफ्ट चलाने के लिए जो वैध और अद्यतन प्रमाण पत्र आवश्यक होता है वह भी उपलब्ध नहीं पाया गया। अस्पताल की एयर कंडीशनिंग प्रणाली में फायर डैम्पर नहीं लगाए गए हैं, जिससे आग लगने की स्थिति में धुआं और लपटें तेजी से फैल सकती है। फायर एग्जिट के पास विद्युत वायरिंग और उपकरणों की गड़बड़ी के कारण आपातकालीन निकास रास्ता पूरी तरह खुला नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर का भंडारण अस्पताल के भीतर ग्राउंड फ्लोर पर किया गया है, जो एक बेहद खतरनाक व्यवस्था मानी जाती है। इसके अलावा अस्पताल परिसर में चेतावनी और दिशा दर्शाने वाले संकेत बोर्ड यानी साइन बोर्ड भी नहीं लगे हैं। अग्निशमन यंत्रों पर भी कोई पहचान चिन्ह या निर्देश नहीं दिया गया है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि अस्पताल में ना तो कोई असेंबली पॉइंट निर्धारित किया गया है और ना ही फायर एवेक्यूएशन प्लान मौजूद है, जिससे किसी आपातकालीन स्थिति में मरीजों और कर्मचारियों को सुरक्षित निकालना मुश्किल हो सकता है। इस पूरे मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर सोयाम, जिसकी अध्यक्षता में अस्पताल को अनुमति दी गई थी, अब सीधे सवालों के घेरे में है। यह वही अधिकारी है जिन्होंने फायर एनओसी के अभाव में भी अस्पताल को 100 बेड की मंजूरी दी थी। आज जब जांच में इतनी सारी खामियां सामने आ चुकी है, तब यह देखना अहम होगा कि क्या प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेगा या फिर किसी अगली त्रासदी का इंतजार करेगा। यह याद दिलाना जरूरी है कि वर्ष 2021 में भंडारा जिला अस्पताल में लगी भीषण आग में 11 नवजात बच्चों की मौत हो चुकी है। बावजूद इसके फायर सेफ्टी को लेकर कोई सख्त उदाहरण अब तक देखने को नहीं मिला है। नाकाडे हॉस्पिटल की 70 बेड की मंजूरी रद्द होने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, ना तो अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ और ना ही जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध। भंडारा की जनता अब सिर्फ सवाल नहीं कर रही बल्कि जवाब मांग रही है। क्या नियम और कानून सिर्फ कागजों तक ही सीमित है? क्या प्रशासन किसी और हादसे के बाद जागेगा? यह खबर सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक मांग है जवाबदेही की। अब वक्त आ गया है कि कानून का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी मासूम की जान जोखिम में ना पड़े।